गाजियाबाद साहिबाबाद 55 विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार सच्चिदानंद शर्मा पोखरियाल ने आज साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में सभी समाज सेवियों के साथ स्थानीय कार्यालय का उद्घाटन किया और अपनी दावेदारी पेश की। अब 2022 के चुनाव में साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, इसका निर्णय तो पार्टी हाईकमान तय करेगी। पर आजकल साहिबाबाद विधानसभा होल्डिंगों के चर्चाओं में है। ऐसे कि हाल ही में बीजेपी के मनोनीत पार्षद सुनीता नागपाल ने भी साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपनी प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोकी है और वही पूर्व डीआईजी अधिकारी सच्चिदानंद राय, डॉक्टर सपना बंसल ऐसे कई पार्टी के कार्यकर्ता है जो कि साहिबाबाद विधानसभा सीट से अपना मन बना रहे हैं। पर अब यह तो हाईकमान ही तय करेगा। और आज वही इंदिरापुरम ज्ञान खंड 2 में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री सच्चिदानंद शर्मा पोखरियाल ने ज्ञान खंड 2 में सभी समाज सेवियों के साथ एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है मौजूद रहे। बीजेपी के नेता सागर रावत, महेश नेगी एवं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और वही मीडिया से अपने इंटरव्यू में उत्तराखंड पूर्व राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी सच्चिदानंद शर्मा पोखरियाल ने मीडिया से अपने इंटरव्यू में बताया कि सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूं और बहुत देर तक आपने यहाँ प्रतीक्षा की, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, क्योंकि अंदर हवन चल रहा था तो मेरी मजबूरी थी आने के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने पूछा कि विधानसभा 2022 की आप तैयारी कर रहे हैं। ये जो आज यज्ञ हुआ है यहाँ पे, और तमाम उत्तराखंड और अन्य समाज के तमाम समाजों के लोग यहाँ आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। हमारा एक ही मिशन है कि हमें इस प्रदेश में कमल के फूल को खिलाना है और योगी जी को दोबारा हमें सत्ता में लाना है। इसके अलावा हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है। और हमारा जो प्रत्याशी होता है वो व्यक्ति नहीं होता, वो कमल का फूल होता है भारतीय जनता पार्टी। जहां आपके समाज के अलावा भी और समाज के लोगों का कितना समर्थन आपके साथ रहेगा? आप देखो यहाँ जितना जन समूह है यहाँ, मेरे लिए तो एक जो है गर्व की बात यह है कि मैं तो 3 लाख से शुरुआत करता हूँ साहिबाबाद विधानसभा में। हमारी गिनती 3 लाख से होती है, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे सब समाज के लोग, सारे कार्यकर्ता और सबका साथ सबका विकास तो हमारा नारा है। हम किसी समाज की और व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। और आज जो ये कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के उपलब्धियों को हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने पूरे देश में और दुनिया में जो गौरव इस भारत का बढ़ाया है, उसके लिए इस कार्यालय का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग यहाँ एकत्रित हैं। न किसी समाज की बात है और न किसी व्यक्ति की बात है, ये तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपका धरातल के ऊपर क्या कार्य विशेष रहेगा? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। आप अभी मुझे कोई पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि आपने कोरोना काल में क्या किया। मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और मोदी जी ने और योगी जी ने इस संकट में, कोरोना काल में जितने उत्साह के साथ, जितने धैर्य के साथ, जितने मनोयोग के साथ, जितनी समर्पण भावना के साथ आम जनमानस की सेवा की है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि उस उपलब्धि में हम भी एक सहायक हैं। हम कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने संकट की इस घड़ी में, कोरोना की इस घड़ी में बहुत ही साहस के साथ घर से बाहर निकल करके आम जनमानस की सेवा की, पीड़ितों की सेवा की। आप सब ने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली की सरकार ने वहाँ के प्रवासियों को आनंद विहार बस अड्डे में एक तरह से खदेड़ करके वहाँ पे बंधक बना दिया था और दिल्ली से बाहर कर दिया था। और हमारे योगी जी ने किस मनोयोग के साथ, उन्होंने ये नहीं देखा कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, किस प्रदेश का है। उन्होंने, चाहे वो उत्तराखंड के प्रवासी रहे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रवासी रहे हों, चाहे वो बिहार के रहे हों, बंगाल के रहे हों, योगी जी ने एक एक व्यक्ति को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। ये हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गर्व का विषय है। और ऐसी सरकार ही हमारी, जिन्होंने पूरे जनता का विश्वास को जीता है, हम इस सरकार को दोबारा लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जो ये कार्यालय का यहाँ उद्घाटन हुआ है, इसमें तमाम हमारे सहयोगी लोग, हम सब का एक ही ध्येय है, यहाँ बैठ करके यहाँ से हम सदस्यता अभियान चलाएंगे। हम यहाँ से सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे और तमाम जितने भी लोगों को जो भी आवश्यकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हम इस कार्यालय में बैठ करके वो काम करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर। आपको लगता है आपका पार्टी द्वारा इस
विधानसभा क्षेत्र से नाम पर विचार किया जाएगा? देखिए, हर कार्यकर्ता का टिकट मांगने का अधिकार होता है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ और मुझे तो भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में यहाँ से प्रवासी राज्य मंत्री का जो बहुत बड़ा दायित्व दिया है, मैं तो पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी और मैंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है पार्टी के सामने कि पार्टी मुझे भी सेवा का अवसर दे और पार्टी अगर मुझे सेवा का अवसर देगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य होगा कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। शर्मा जी, एक सवाल और है आपका। आपके समाज के लोग, अन्य समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया और अगर नहीं टिकट दिया, पार्टी के खिलाफ बगावत करेंगे क्या? नहीं, बगावत की तो कोई बात ही नहीं होती। बगावत की कोई बात ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब ऐसा मैसेज ही नहीं है। और आप आम जनमानस से पूछिए, सब पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बगावत शब्द तो हमारे यहाँ है ही नहीं। जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, हम तो सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी और अन्य लास्ट में जो तीसरे पायदान पे है उसमें व्यक्ति आता है। तो हम तो ऐसे राष्ट्रवादी संगठन के सिपाही हैं, हम कभी व्यक्ति का सोचते ही नहीं है। हमने तो राष्ट्र की बात की है और पार्टी की बात की है। अभी हमारे साथ सागर रावत जी हैं, जो आज उद्घाटन हो रहा है ऑफिस का, इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है सच्चिदानंद जी को यहाँ तक लाने के लिए। आप क्या समझते हैं, सच्चिदानंद जी उत्तराखंड से अब जो है यहाँ पे साहिबाबाद में आए हैं और ये जैसे अभी आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें आपके जो समाज के हैं उसके अलावा भी बहुत समाज के लोग रहते हैं, उनके लिए भी क्या इनकी रहेगी व्यक्ति, कैसे ये उनके सबको साथ लेके चलेंगे आगे? सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं कि उत्तराखंड आदरणीय पंडित सच्चिदानंद शर्मा जी पोखरियाल उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो उत्तराखंड से यहाँ पे नहीं आए क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा यही गाजियाबाद में ही शुरू हुई और सन 1984 से वो यहाँ पे लगातार समाज सेवा में और भारतीय जनता पार्टी के लिए 1993 से कार्य कर रहे हैं। 1993 में वो मंडल मंत्री हुआ करते थे गाजियाबाद संजय नगर से। और मैं आपको यह बता देता हूँ कि आज जो कार्यालय का शुभारंभ हुआ, वहाँ उनके मन में एक विचार था कि जो विधानसभा साहिबाबाद में उनकी मन की इच्छा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी उनको कंसीडर करे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड समाज के लोगों के साथ ही वो लड़ रहे हैं, नहीं है, क्योंकि उनको मन में यह है कि जब हमारी संख्या 3 लाख से यहाँ पे शुरू होती है, तो जो उन्होंने आज तक लोगों के लिए, जनता के लिए प्रयास किया है, जो अदर समाज में जिस प्रकार से उनकी पैठ है, यहाँ पे सभी समाज के लोग उनको बहुत ही पसंद करते हैं और लोगों की इच्छा भी है कि वो यहाँ पे 2022 के लिए नेतृत्व करें। और जिस प्रकार से गुणवान और बुद्धिमान व्यक्ति सच्चिदानंद शर्मा जी पोखरियाल हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि सभी लोग उनके बहुत ही चहेते हैं और वो चाहते भी हैं कि ऐसे व्यक्ति यहाँ पे 2022 में चुनाव लड़के जनप्रतिनिधि बने, जो लोगों के जन तक उनका पार्टी के कार्यों को पहुंचाएं और पार्टी के कार्य जितने भी होते हैं उनको सभी को सेवा दे सकें। और जनता इस बात से बहुत खुशी है। आज देखो आप जितने लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है कि पूरे साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग हैं जो यहाँ पे आज उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। जैसे पुराने अभी सिटिंग आपके एमएलए हैं, उनसे बहुत से समाज ऐसे हैं जो नाखुश हैं, जो कार्य होना चाहिए इस सीट के लिए वो कार्य वो नहीं कर पाए हैं और उनकी एक जैसे कहा जाए ना कि लापता वाली चीज़ें हैं कि वो अभी समाज क्षेत्र में नज़र ही नहीं आते। तो पोखरियाल जी आने वाले समय में उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे और ये सीट को अच्छे से अच्छा जीत के दिखा पाएंगे? देखो, जो वर्तमान में हैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो हमारे सम्मानित हैं, लेकिन मैं यही इतना जरूर कहूँगा क्योंकि जब आज आप ये देख रहे हैं कि सच्चिदानंद शर्मा जी पोखरियाल आज 2022 के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो ये दायित्व भी है, हर एक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वो पार्टी से अपनी मांग को रखें और अपने आज जिस प्रकार से उन्होंने पिछड़ा कार्य किया हुआ है और लोग इतिहास सबके सामने है और जो फीडबैक जाती है वो शीर्ष नेतृत्व के पास भी जाती है। भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता है कि सबसे बड़े देश की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है और उनको हर प्रकार से धरातल का पता होता है कि कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो सभी लोग जो है यहाँ पे चाहते हैं कि सच्चिदानंद 2022 में विधायक आए और हम भी यही आशा और उम्मीदों के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्राप्त करते हैं और उनसे हम भी उम्मीद बनाए बैठे हैं कि ऐसे गुणवान और बुद्धिमान व्यक्ति को जो है जनता के बीच भेजे, जो गरीब जनता के हितों को जानते हैं और लगातार कोरोना काल में भी करीब 40 टन राशन पूरे गाजियाबाद के अंदर बांटा है और वो हर एक घर उस के साथ खड़े थे जिनको उनकी जरूरत थी। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उनको जरूर ये हम कोशिश करेंगे कि सच्चिदानंद जी को टिकट मिले और जो यहाँ पे कमियाँ रह गई समाज में पिछले दौरान में